नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। क्या आप लोगों के मन में ऐसे बार बार विचार आते हैं कि क्या महादेव जी हमसे प्रसन्न हैं, हमारी पूजाएं से खुश हैं, हम ऐसे पूजा कर रहे हैं, ऐसे जलाभिषेक कर रहे हैं, महादेव जी हमसे प्रसन्न हैं? क्या महादेव जी हमारी प्रार्थना सुन भी रहे हैं? या कोई लोग कहते हैं कि क्या पूजा पाठ कर रहे हो, कोई दिखावा है, सब दिखावा है, महादेव जी तो नहीं सुनते, ये नहीं सुनते। महादेव जी सुनते तो इतने दिन से पूजा पाठ कर रहे हो, क्यों नहीं परिणाम मिला? हमारे दिमाग में तरह तरह के सवाल आने लगते हैं कि क्या महादेव जी हमारी पूजा प्रार्थना स्वीकार कर रहे हैं या नहीं। मैं आपको ऐसे इस वीडियो में ऐसी बात बताऊंगी कि आपको पता चलने लगेगा कि आपकी जो अंदर की इच्छाएं हैं, जो आप महादेव जी से प्रार्थना करते हैं या करती हैं, तो महादेव जी आपकी प्रार्थना सुनते हैं या नहीं, आपको स्पष्ट समझ में खुद आ जाएगा। इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अंत में इसका बहुत महत्वपूर्ण बात बताई जाएगी। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। स्वागत है आप लोगों को हमारे YouTube चैनल में। सबसे पहले तो हमारे जो मन में जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं, अगर आप धीरे धीरे देखेंगे, पूजा पाठ करेंगे, पूजा पाठ जब आप लोग करने लगेंगे तो लगेगा कि कितनी कठिन समय में हमारे ऊपर मंडरा रहा है, कितनी दिक्कत में हम लोग हैं। जो कोई नहीं पूजा कर रहा है तो अच्छे से खा रहा है, उसके घर में रोग कलह कलेश नहीं हो रहे। हम लोग इतने पूजा पाठ कर रहे हैं तो परेशानियाँ क्यों? लेकिन घबराइए मत। यह मान्यता है कि देवों के देव महादेव जी जब आपको इन जितने भी श्रद्धालु हैं, इनमें से जब आपको अपने शरण में महादेव जी रख लेंगे, आप पर उनकी नयन की दृष्टि पड़ जाएगी, तो आपको कुछ कुछ चीज़ें हैं जो झेलना पड़ सकता है, कठिनाइयाँ में पड़ सकते हैं, लेकिन उनको निवारण कौन करेगा? स्वयं महादेव जी करेंगे। तो आपको अगर लगता होगा कि हम पूजा पाठ कर रहे हैं कुछ परेशानियाँ में, तो घबराइए मत, महादेव जी से जाकर प्रार्थना करिए। जस्ट महादेव जी से आप प्रार्थना करेंगे, लेकिन ध्यान रखिए श्रद्धा से, इसमें कोई चमत्कार खोजने की गलती मत करिएगा। आपके अंदर जब श्रद्धा होगी तो महादेव जी अवश्य पूरा करेंगे। महादेव जी से जब जो कुछ भी अपनी इच्छा हो, आप जो भी प्रार्थना करेंगे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमारी प्रार्थना स्वीकार हो रही है या व्यर्थ हो रही है? तो आपको खुद पता चलेगा। जितने जो आपके मन है अंदर, आप कोई कार्य जैसे करने जा रहे हैं, समझिए इस बात से, आप कोई कार्य करने जा रहे हैं और वो कार्य कुछ गलत है, आपको अंदर से फील हो रहा है, जो आपके अंदर आत्मा है गवाही दे रहा है कि नहीं वो कार्य करेंगे तो गलत हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, महसूस कीजिएगा कि जब हम लोग कोई कार्य करने जाते हैं, महादेव जी की कृपा हम पर रहती है, तो हमको कुछ अनुभव होने लगता है कि नहीं वो कार्य हमको करना है, लेकिन उस कार्य को अभी करेंगे तो कुछ गलत हो सकता है या सही हो सकता है। अगर आपका मन सही बोल रहा है तो आप उस कार्य को अवश्य करिए। अगर आपका मन गलत गवाही दे रहा है कि उस कार्य को करने से आपको कुछ गलत परेशानियां हो सकती हैं, तो आपको थोड़ी देर बाद उस कार्य को करना चाहिए। अति आवश्यक है तो कुछ देर ही रुक जाइए, ओम नमः शिवाय का जाप कर लीजिए, तब उसको कार्य करिएगा, देखिएगा वो कार्य सफल हो जाएगा। और दूसरी चीज़ क्या है, जब महादेव जी आप पर प्रसन्न होंगे, आपकी पूजा प्रार्थना स्वीकार कर रहे होंगे, तो आपको ऐसे महसूस होगा जैसे आप बुरी संगति में हैं। कोई कोई होता है आपके आसपास के रिश्ते नातेदार, कोई जैसे रिलेशनशिप में आपको गलत सलाह देते हैं। कितने लोग हैं दोस्त वो हैं जो आपको सही रास्ते पर दिखाए, दो कड़वा वचन बोल दे लेकिन आपको सही रास्ते के मार्ग पर ले जाए। वैसे अच्छे मित्र होते हैं, और कितने हैं जो आपसे दोस्ती के दिखावे करते हैं और चाहते हैं कि आपको गड्ढा में ढकेल दे। तो ऐसी बुरी संगति से आपको छुटकारा मिलने लगेगा। जब आपको महादेव जी से प्रार्थना कर रहे हैं अपने सुख समृद्धि के लिए, तो सबसे पहले महादेव जी जो आपसे बुरी संगति वाले हैं उनको दूर कर देंगे। और तीसरी बात क्या है, जब आप महादेव जी से कोई मनोकामनाएं मांग रही हैं, अचानक से जब आप कहीं बैठी हैं कोई कार्य कर रही हैं, तो महादेव जी का नाम आपके अंदर महसूस करिएगा। सावन का पावन पवित्र महीना चल रहा है
और माँ पार्वती और महादेव जी को ये एक महीना बहुत ही प्रिय है। ऐसे तो कभी भी पूजा करेंगे तो ठीक है, लेकिन सावन कुछ खास ही है। इनकी सुमारियाँ भी खास है, व्रत भी खास है। लेकिन तीसरी संकेत यह ही आपको महसूस होगा, मिलेगा कि अचानक से आप कोई कार्य करे हैं, कहीं बैठे हैं, कहीं घूमने गए हैं, आपके अंदर ओम नमः शिवाय जपने का मतलब हुनर होता है। मतलब अंदर से एक फीलिंग होता है कि ओम नमः शिवाय जप पे, या मतलब महामृत्युंजय मंत्र जो आपको आता हो, आपका मन महादेव जी और माँ पार्वती से जुड़ने लगेगा। आपके मन में गलत विचार, चिंताएं नहीं आएंगी। हर एक मतलब इंसान होते हैं, उनको थोड़ी बहुत तो चिंता ही होती है, लेकिन महादेव जी के ये संकेत मिले तो समझ जाना। जब आपके अंदर से खुद आवाज आए कि हम पूजा पाठ करेंगे, होता है ना, मतलब कोई आलस से जैसा हो जाता है कभी कभी। देखिएगा, जब बुरा समय होगा तभी आलस से पन आता है। अगर आपके मन में अच्छे अच्छे विचार आने लगे कि हम भी पूजा करेंगे, हम महादेव जी का नाम स्मरण करेंगे, माँ पार्वती का नाम स्मरण करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, ऐसी आपके मन में महामृत्युंजय मंत्र जैसी ओम नमः शिवाय मंत्र खुद जपने मतलब अंदर से फील होगा, तो अपने माइंड में चलने लगेगा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो क्या करिएगा, समझ जाइएगा कि महादेव जी आपकी प्रार्थना सुन रहे हैं, आपकी प्रार्थना स्वीकार होने वाली है। ऐसे ही 3 संकेत महादेव देते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आप लोग मतलब जल्दबाजी में कोई कार्य मत करिएगा। जल्दबाजी या दिखावे के लिए महादेव जी से कोई प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, या किसी से ये दिखावा नहीं करना चाहिए कि ऐसा करोगे तो ऐसा ही होगा। आपको ये बताना है कि आप अगर महादेव जी के सच्चे भक्त हैं तो महादेव जी आपकी पुकार अवश्य सुनेंगे। सिर्फ श्रद्धा से आप एक लोटा जल ही महादेव जी को अर्पित कर दे तो बहुत है। आपको कुछ कुछ अंदर से फील होने लगेगा, तो आपको समझ जाना चाहिए कि महादेव जी की कृपा दृष्टि आपके ऊपर है। और सावन का पावन महीना चल रहा है। भोलेनाथ से, भोले भंडारी से आप लोगों को सुख समृद्धि कामना के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। ज़्यादा धन दौलत लोभ लालच के रूप में आप लोग पूजा करने जाए तो ज़्यादा ये दे दीजिए, धन दे दीजिए, मकान दे दीजिए, नहीं। अब सिर्फ महादेव जी से यही प्रार्थना करना है हाथ जोड़ करके कि हे महादेव जी, मतलब मेरे अंदर इतनी मतलब इतनी सी शक्ति दीजिएगा कि मैं दूसरों के प्रति गलत व्यवहार न करूं, मैं अपने सही मार्ग पर चलूं, मतलब गलत तरीके न अपनाऊं, मतलब हमसे कोई गलती ना हो, हमसे मतलब किसी और को हम दुख न दे पहुँचे, कोई जीव जंतु हो या कोई इंसान हो, किसी को हमसे क्षति न हो, हमसे कोई भूल चूक न हो। इतना आप लोगों को महादेव जी से मतलब प्रार्थना करनी है और माँ पार्वती से अखंड सौभाग्यवती का वरदान मांगना है। सावन के पावन महीने में जो आप लोग प्रार्थना करेंगे तो स्वीकार होता है। इसीलिए आप लोगों को श्रद्धा से पूजा पाठ करना है, दिखावे से बचना है, किसी को दिखावा नहीं करना है। आप लोग को अच्छे से पूजा पाठ करना है और अच्छा से प्रार्थना करना है। पूजा पाठ जब हो जाता है तो आरती वगैरह करते हैं अच्छे से। पूरे सावन हर हर महादेव के नारे लगाइए और मस्त रहिए। जब आपके अंदर से ओम नमः शिवाय मंत्र स्वयं गूंजने लगेगा तो आपका ज़िंदगी बहुत ही मंगलमय हो जाएगा। तो चलिए, अगर आपको यह छोटी सी संकेत वाली वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप चाहें तो कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो में, कथाओं में। ऐसे ही वीडियो लेकर मैं आती हूँ। अगर आप लोग चाहें तो लाइक कमेंट शेयर कर सकते हैं। जब तक हर हर महादेव। भोलेनाथ आप सबकी जिंदगी में अपना मतलब जो है आशीर्वाद बनाए रखे भक्तों।